दाल रोटी वो भी जो है सो बंद हो जाएगा। अभी तो पीला टैक्सी से किसी तरह से बाल बच्चा को पाल लेते हैं। हम तो बहुत दिन से टैक्सी चला रहे हैं। एक टैक्सी 15 साल का जो कट गया, फिर अपना गाड़ी था वो गाड़ी कट गया, अभी दूसरा का गाड़ी चला रहे हैं। अगर वो भी गाड़ी यदि हमसे अगर यदि छीन लिया जाएगा तो मेरा पोता पोती बाल बच्चा तो मेरा सब भूखा मरेगा। जय हिंद। कभी कलकत्ता का पहचान हुआ करता था ये पीला टैक्सी और ट्राम, और उसके साथ साथ आपको बता दीजिए जो हाथ रिक्शा है ना वो भी। और लोग देश विदेश से जो लोग आते थे कलकत्ता में ना वो इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए आते थे। हालांकि हावड़ा ब्रिज तो विश्वविख्यात है ये है, लेकिन ये जो पीला टैक्सी है ना ये सबसे ज़्यादा विश्वविख्यात है। क्योंकि कोई अंग्रेज अगर अपने देश को छोड़ के हमारे देश में आता था तो उसके फ़ोन में या कैमरा में अगर चेक कीजिएगा तो सबसे पहला फोटो ट्राम, दूसरा पीला टैक्सी और तीसरा आपको हाथ रिक्शा का मिलेगा ही। लेकिन ये तीनों दिन प्रतिदिन विलुप्त होते नजर आ रहे हैं। और अभी हम लोग धर्मतल्ला में, हालांकि इसको मुख्य माना जाता है, कलकत्ता का हार्ट बीट बोल सकते हैं हम लोग। और लाइन से यहाँ पे पीला टैक्सी लगा हुआ, पीला टैक्सी के ड्राइवर लोग हमारे साथ उपस्थित है। और सरकार का एक फरमाइश आया है कि 1 जनवरी 2025 से लगभग हज़ारों पीले टैक्सियों को बंद करना पड़ेगा, जिसकी उम्र जो है वो 15 साल से अधिक हो गई है, उन सभी टैक्सियों को बंद कर देना पड़ेगा। ऐसे करके ये पीला टैक्सी का जो संस्कृति है ना पश्चिम बंगाल से वो गायब हो जाए, क्योंकि ये कंपनी अब सेम चीज़ तो मैन्युफैक्चर करेगी नहीं और ऐसा सेम चेहरा मिलेगा नहीं। लेकिन जो कला संस्कृति है पश्चिम बंगाल की वो पीला टैक्सी की है, जो अब लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। हमारे साथ ये लोग हैं, ये लोग सभी टैक्सी लोग चलाते हैं। चाचा क्या नाम हुआ? मोहम्मद इकराम खान हुआ। 35 साल से हम यही टैक्सी चलाते हैं। ऐसी से रोजी रोटी हम लोग का चलता था, लेकिन आज हालात ये हो गया है कि हम लोग लाइन से देखिए सब खड़े हुए हैं, पैसेंजर नहीं है। कलकत्ता सिटी में दीदी के आने के बाद कई तरह का गाड़ी आ गया है, ओला है, उबेर है, रिपेटो है, और उसके बाद अभी ये चार्जर गाड़ी आ गया। तो हम लोग करीब बेरोजगार हो गए हैं। खाने पे भी आफत है। खाने पे भी आफत है। हमारा बच्चा 12 क्लास में पढ़ता था, अब ये हालत है कि मैं उसे उसकी पढ़ाई छोड़ा चुका हूँ। हाँ, ये पोजीशन है। कभी हम आज से 20 साल पहले 400-500 रुपये कमाते थे, आज 500 कमाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। देखिए हम लोग करीब सब लगाए खड़े रहते लाइन से, कोई 100-200 का पैसेंजर आ जाए। ओला उबेर में बुकिंग चल रहा है, उसके बाद में वो चार्जर गाड़ी आया उसका, इसके बाद में अभी थोड़ा सा राहत अगर यात्री सात्री दीदी किया है जो, उसमें थोड़ा सा हम लोग को राहत महसूस हो रहा है। लेकिन उतना पैसेंजर नहीं है। ज़्यादातर ओला उबेर में बुकिंग होता है, यात्री शास्त्री का कम बुकिंग। हम लोग खड़े हुए लाइन से, कुछ हो जाए, राम भरोसे चल रहा। पता चला कि अब ये भी गाड़ी हमारा कैंसिल हो जाएगा, हम करेंगे क्या इस उम्र में? ना कोई पेंशन है, ना कोई सरकारी सहायता। 1 जनवरी से बंद होने का बाद हाँ, ये जितना भी 15 साल का गाड़ी है कैंसिल हो जाएगा। लेकिन लॉकडाउन में हम लोग तो 2 साल 2.5 साल तो गाड़ी नहीं चलाया, बैठा रहा। सुनते हैं कोर्ट में कोई बस का फैसला है, बस के साथ साथ हम लोगों का भी कुछ ऐसा हो जाने से अगर कोर्ट हम लोग को 2 साल 3 साल का इंसेंटिव दे रहा है कि गाड़ी आप और 2 साल चला सकते हैं, तो इससे हम लोग को कुछ राहत महसूस होगा। हम लोग अभी धर्मतल्ला में, और यहाँ पे आपको सैकड़ों की संख्या में ये जो पीली टैक्सी है देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब से सरकार का ये फरमान आया तब से टैक्सी ड्राइवरों के मन में एक हलचल सा हो गया है, क्योंकि ऐसे ही तो चलाने के बावजूद भी परिवार चलाना मुश्किल होता था। लेकिन अगर टैक्सी बंद हो जाएगा तो उनका परिवार चलाने के साथ साथ उनके बच्चों का शिक्षा व्यवस्था भी ना ठप पड़ जाएगा। चाचा कितना असर पड़ेगा बंद हो जाएगा? बंद हो जाने के बाद में हम लोग भूखमरी के कगार पे आ गए ना। हम लोग को कहीं 10 रुपए का कोई सहायता है ना कुछ है, काफ़ी है। उसके बाद में जब से ये सरकार आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोटर एक्ट में इतना कानून हो गया है, आप कहीं खड़ा होइएगा 500 का केस हो जा रहा है। अगर ये 4+1 का पासिंग है, हम लोग का 11 साल का बच्चा के परिवार के साथ है, मजबूरी में हम लोग को बैठालना ही पड़ता है। बैठा लिया तो कहीं सार्जन देख लिया तो 5000 का केस हो गया, 4+5 हो जा रहा है। लेकिन हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं, मजबूर है, बैठा लिया, नहीं तो छूट जाएगा, फिर क्या होगा? ये पैसेंजर नहीं मिलेगा। चाचा एक चीज़ बताइए, कलकत्ता का पहचान हुआ करता था ट्राम, हाथ रिक्शा, पीला टैक्सी। ट्राम बंद होने के कगार पे, हाथ रिक्शा बंद होने के कगार पे, पीला टैक्सी का बारी। पीला, आप तो ये जान दे, किसी को भी देखिएगा कोई बाहर से घूमने आता था, इंडिया या इंडिया से बाहर के भी लोग आते थे, तो कैमरा उनके हाथ में रहता तो वो हाथ रिक्शा या ट्राम या पीला टैक्सी इनका फ़ोटो ज़रूर लेते थे, अक्सर देखा गया। लेकिन आज तो ट्राम बंद ही हो चुका है, एक साइड पार्क सर्कस साइड चलता है।
बाकी हाथ रिक्शा भी नज़र ही नहीं आ रहा। पीला टैक्सी यही तो देखिए करीब करीब 4-5 हज़ार कटाई होने का नौबत में है, यही 2-4 दिन में जब भी कट जाए। चाचा आपका उम्र कितना होगा? हमारा उम्र हो गया 57 और हम करीब करीब 35-36 साल से टैक्सी ये चला रहे 36 साल से टैक्सी चला रहे, 57 उम्र है। अगर बंद हो जाएगा तब क्या कीजिएगा? हैं। या मेरा और हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, ना मजदूरी कर सकते हैं ना कुछ कर सकते, तो अभी कोई सूरत से दाल रोटी चला रहे हैं। ये हालत हो गया हम लोगों का। और भी है भैया हमारे सीनियर ये चाचा थोड़ा सा पंडित जी हैं, हमसे भी सीनियर है। चाचा, टैक्सी बंद होने का अब तो ऑप्शन है कि 1 जनवरी से बंद कर दिया जाएगा पीला टैक्सी, फिर क्या होगा? पीला टैक्सी बंद हो जाएगा तो हम लोग का और बहुत तकलीफ होगा। अभी जो भी रोजी रोटी जो थोड़ा सा जो चल रहा है, दाल रोटी, वो भी जो है सो बंद हो जाएगा। अभी तो पीला टैक्सी से किसी तरह से बाल बच्चा को पाल लेते हैं। हम तो बहुत दिन से टैक्सी चला रहे हैं। एक टैक्सी 15 साल का जो कट गया, फिर अपना गाड़ी था वो गाड़ी कट गया, अभी दूसरा का गाड़ी चला रहे हैं। अगर वो भी गाड़ी यदि हमसे अगर यदि छीन लिया जाएगा तो मेरा पोता पोती बाल बच्चा तो मेरा सब भूखा मरेगा। अभी तो पीला टैक्सी कहीं भी जो कितना इमरजेंसी के लिए आता है वो लोग सीधा बैठता है, उसको पहुंचाते हैं। लेकिन टैक्सी नहीं रहने पीला टैक्सी नहीं रहने से वो लोग ओला या उबेर जो है उसमें मैंने बुकिंग करना नहीं जानता है, लेकिन टैक्सी में जाना जानता है, उसको बैठा के हम लोग ले जाते हैं। तो वो सब भी सारा बंद हो जाएगा। ओला उबेर के आने से तो टैक्सी वाला लोग ऐसे ही आधा मर गया था। जी, ओला उबेर चलने से, वो चार्ज वाला बैटरी वाला गाड़ी चलने से बहुत आधा टैक्सी तो का तो ऐसी आफत आ गया। और उसके बाद जो भी अभी चल रहा है 2-4 घंटा में भी जो सवारी जो थोड़ा बहुत हो रहा है वो भी जो है मेरा एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो सरकार से क्या गुजारिश करना चाहिए? सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जो गाड़ी को नहीं हटावें, गाड़ी को रहने दें, जब तक गाड़ी चल रहा है चले। और दूसरा गाड़ी वो तो निकाल ही दिए, नहीं तो हम लोग एकदम भीख मांगने के रास्ते में आ जाएंगे। ओला उबेर के बाद पीला टैक्सी का स्थिति ऐसे ही खराब है। और सच बताए तो ये पीला टैक्सी का जो स्थिति है ना, वो हम लोगों के कारण है, भारतवासियों के कारण है। क्यों पता है? क्योंकि जब विदेश से कोई अंग्रेज आता है कलकत्ता में घूमने ना, तो वो पीला टैक्सी का सवारी करता है। और हम लोग कोई और राज्य से आते हैं या पश्चिम बंगाल के भी होते हैं ना, तो हम लोग एसी वाला टैक्सी खोजते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने राज्य में रह के, अपने देश में रह के अपने टैक्सी वालों को मार रहे हैं। और वो लोग विदेश से आते हैं तो वो लोग जीवित रखते हैं टैक्सी वालों को। चाचा क्या लगता है, सबसे ज़्यादा तो हमको जितना लगता है अंग्रेज लोग ही टैक्सी का सवारी सबसे ज़्यादा करते हैं। हाँ, बहुत बाहर वाला आदमी तो ज़्यादा टैक्सी का सवारी करते ही हैं। और साथ साथ में जो है जो बाहर से जो और आदमी भी जो टूरिस्ट लोग आते हैं, वो लोग ओला उबेर लोग बहुत उल्टा सीधा पैसा जो कितना भी लेता है। लेकिन ये टैक्सी में उनका विश्वास है, इसमें आदमी भी ज़्यादा आता है। जैसे 4 आदमी 5 आदमी, छोटा बच्चा हुआ, कुछ लगेज हुआ, तो सभी को हम लोग बैठा करके ले जाते हैं। लेकिन ओला उबेर में यह संभव नहीं है। हाँ, वो ओला उबेर में वो नहीं जा सकते, ये टैक्सी में जाता है। ये टैक्सी हटना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं अनुरोध रहे कलकत्ता वासियों से एवं हमारे देशवासियों से कि अगर इन सब चीज़ों को बचा के रखना, ये हमारी कला संस्कृति है, चाहे हाथ रिक्शा हो, पीला टैक्सी हो, ट्राम हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सोचते हैं ना, तो खुशी होता है कि हम लोग पश्चिम बंगाल के निवासी और पश्चिम बंगाल में इतना सब कुछ है और देश विदेश से लोग यही देखने आते हैं। तो इस कला संस्कृति को अगर आपको बचा के रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना तो पीला टैक्सी का सवारी करना जरूरी है। क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी अदर स्टेट से आते हैं तो हम लोग ओला उबेर कैब बुक करना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, ये टैक्सी का यूज़ हम लोग नहीं करते, क्योंकि हालांकि लोगों को भी एसी का हवा खाने का बहुत शौक चढ़ा हुआ रहता है। लेकिन वही अंग्रेज दूसरे देश से आते हैं। कितना आदमी तो बुकिंग करने का हाल ही नहीं जानता। अभी भी बहुत साल पर लोग हैं जो बुकिंग करने का हाल ही नहीं जानते हैं। वो तो रास्ते में से ही खड़ा रहते हैं, पीला टैक्सी को ही हाथ देते हैं। पीला टैक्सी अगर आता है तो वो लोग कहीं अपना पकड़ के बंद होने के बाद उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। सबसे ज़्यादा उन लोगों को परेशानी होगा। हॉस्पिटलाइज जितने हैं पेशेंट, उन लोगों को बहुत तकलीफ होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ओला उबेर में संभव नहीं है। चलिए, अपने चैनल के माध्यम से सरकार से एवं माननीय परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती से अनुरोध रहेगा कि इन सब लोगों का भी बात सुनिए। और पीला टैक्सी जो है ना, पश्चिम बंगाल की पहचान है और इसको बचाए रखने के लिए जितना कोशिश हो सके करना चाहिए हम सभी को। और उम्मीद है सरकार इस पर कुछ अच्छा निर्णय लेगी, क्योंकि एक तरफ अगर इस टैक्सी को हटाया जा रहा है तो इसका विकल्प में जरूर सरकार ने कुछ ना कुछ जरूर सोच के रखा होगा। जय हिंद।